जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो आप लोगों को याद होगा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स करवाई थी और उनके अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था कि अगर आप लोग ये प्रॉपर्टीज करेंगे तो देन आपको एक्सरसाइज 2.2 की समझ आएगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया वो लास्ट लेक्चर लेके देन आपने एक्सरसाइज 2.2 को देखना है, अदरवाइज आपको इस एक्सरसाइज की डायरेक्ट समझ नहीं आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक्सरसाइज 2.2 के अंदर कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जिसके अंदर प्रॉपर्टी यूज ना हुई हो। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है किसके साथ? प्रॉपर्टीज के साथ। तो प्रॉपर्टीज को पहले जानना जरूरी है। ठीक है, तो कोशिश करें कि पहले प्रॉपर्टीज करें देन एक्सरसाइज 2.2 करें, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज कर ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। आइए देखते हैं कि ये एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी एंड द फॉलोइंग। अब उसने हमें क्वेश्चन दे दिया, उसके पार्ट है। अब उसने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमने बताना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर लिया उनको इस बात का पता होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, अगर हम पोजीशन भी चेंज कर दें तो आंसर क्या रहता है? सेम रहता है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद सेकंड पार्ट है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम टोटल कितने रियल नंबर लेते थे? 3। तो यहाँ पे 3 रियल नंबर है और जस्ट क्या किया उसने? पोजीशन चेंज किया है। अब इधर ए बी के अलॉन्ग ब्रैकेट है और इधर किसके अलॉन्ग है? बी सी के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो? ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद थर्ड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। अब मैंने आपको डिटेल में बात बताई थी कि कोई भी हम रियल नंबर लें और अगर उसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए। अब देखें हमने 7 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 1 से। आंसर क्या आया है? 7। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के हमने 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया? 7 ही आया। उसके बाद फोर्थ है कि आपके पास दो रियल नंबर हैं, वो दोनों रियल नंबर क्या हो सकते हैं? एक दूसरे से लेस हो सकते हैं, एक दूसरे से ग्रेटर हो सकते हैं, या एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। x ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y, x लेस देन y। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये आपके पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपने हर सूरत में करनी है क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखें अगर फर्स्ट पार्ट और इसको कंपेयर करें, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। तो अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये हमारे पास क्या होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है पार्ट नंबर 6। अब यहाँ पे देखें a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे उसने c को क्या किया है? कट किया है। क्या किया है? कट किया है। तो अब देखें अगर हम कुछ कैंसिल कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद 7 पार्ट है 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स की हमने डेफिनेशन ये डिस्कस की थी कि हम कोई रियल नंबर लेते हैं उसमें हम कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए? 0। तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स। अब 5 है तो 5 में अगर हम -5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0। तो ये हमारे पास क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट है 8 7 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास कौन सा इनवर्स है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की हमने डेफिनेशन क्या डिस्कस की थी कि हम कोई नंबर लें और उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए? 1। अब यहाँ पे 7 है तो 7 को अगर हम 1 बाय 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। क्या आएगा? 1। तो ये हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके बाद 9 पार्ट है a ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी। अब यहाँ पे देखें a ग्रेटर देन b है ना। अब यहाँ पे उसने एक नंबर मल्टीप्लाई करवाया c। क्या किया है? एक नंबर मल्टीप्लाई करवाया c और इनक्वालिटी चेंज नहीं हुई क्योंकि वो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है। वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 होता तो इनक्वालिटी क्या हो जाती? चेंज। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब क्वेश्चन नंबर 2 ने उसमें एक क्वेश्चन लिया और उसने उसको सॉल्व किया। अब स्टेप बाय स्टेप हमने उसको बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये देखें, अब हमने डिस्कस किया था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वहां पे हमने किया था a इंटू बी प्लस सी या a इंटू बी माइनस सी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हमने किया था। तो अब यहाँ पे देखिए ये है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन यहाँ पे कौन सा होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने जस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमारे पास कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कम्यूटेटिव। क्या बन जाएगा, कम्यूटेटिव, जैसे हम करते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज की, 3x और ये माइनस 3x इसके साथ लिखा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 3x, आंसर क्या आएगा, 0। तो 0 हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 प्लस 3y हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब फिर उसने कुछ पार्ट्स दे दिए और उसने कहा कि आपने बताना कि यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0। आपको याद होगा कि हम किसी भी नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि वही नंबर वापस आए, तो वो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी होती थी, एडिटिव। अब देखें स्क्वायर रूट ऑफ 24 में हमने 0 ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 24 ही आया। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखिए -2 इंटू 3 5 प्लस 7/2। अब -2/3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। फिर -2/3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 7/2 से। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन थर्ड पार्ट है पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल 0। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पाई में एक ऐसा नंबर ऐड कर दिया जिसका आंसर क्या आया, 0, और पाई में हमने क्या ऐड किया है, माइनस पाई। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप क्या करें, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, उस होल का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 3, और 3 आपके पास क्या है, रियल नंबर। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आप दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कुलैयर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कुलैयर। अब लास्ट पार्ट है -5/8 इंटू -8/5। अब आपने एक ऐसा नंबर लिया और उसको आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि आंसर हमारे पास क्या गया, 1। ये देखिए -5/8, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया -8/5 से। 5 से 5 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या आता है, 1। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 डिस्कस करेंगे। आज वाली एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज।